आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा नवग्रह कुआं। इस वक्त मैं हाजीपुर के भुट्टन दास घाट पर हूँ। आप देख सकते हैं जो गंडक नदी है, बैरिकेटिंग है जिला प्रशासन के द्वारा, जो अधिक पानी में कोई श्रद्धालु जाकर स्नान न करें। तो इस वक्त मैं भुट्टन दास घाट के ठीक किनारे सीढ़ी के पास हूँ और हमारे ठीक सामने एक मठ है जिस मठ पे हम विस्तृत चर्चा करेंगे। जिसके पहले मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि एक कुआं है। इस नवग्रह कुआं का क्या कुछ है इतिहास। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं कि यह नवग्रह कुआं है। इस नवग्रह कुआं और यह एक मठ है जिस मठ के ठीक बाहर नवग्रह कुआं है। नवग्रह कुआं पे विस्तृत जानकारी दे पाऊँ जिसके पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस नवग्रह कुआं में ठीक आप देख पा रहे हैं कि 9 जगहों से पानी निकालने के लिए जगह बनाया गया है। इस नवग्रह कुआं एक बाल्टी भी रखा है जिस बाल्टी से आप पानी निकाल सकते हैं। यह नवग्रह कुआं है, 9 जगहों से आप पानी निकाल सकते हैं। क्या कुछ इसका इतिहास है, इस पे विस्तृत चर्चा करने के लिए मैं काफ़ी प्रयास कर रहा हूँ कि यहाँ इस मठ में रहने वाले जो मठाधीश हैं इनसे मैं बातचीत करूं, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो पा रही है, लेकिन मैं काफ़ी प्रयासरत हूँ कि उनसे मुलाकात हो और इस नवग्रह कुआं के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करूं और आप लोगों को दिखाने का भी प्रयास करूं। इसके पहले मैं आपको फिर करीब आकर दिखा रहा हूँ कि यह 9 जगहों से पानी निकालने का व्यवस्था है और इस कुएं का नाम है नवग्रह कुआं। सबसे बड़ी बात कि इस कुएं का नाम नवग्रह कुआं क्यों पड़ा, इस पे बातचीत मैं करूं। इस भुट्टन दास मठ के पास दुकानदार अपनी दुकानों को लगा रखे हैं क्योंकि मालूम हो कि कार्तिक पूर्णिमा का समय है। क्यों रखा गया नवग्रह कुआं का नाम पड़ा कि इसमें स्नान करने से नवग्रह किसी भी ग्रह को सबको नाश करके शुद्ध अभाव हो जाता है, इसीलिए। बात बताइएगा, कितने दिनों से यहाँ आप दुकान लगाते हैं? 15 साल से। इस कुएं में कभी आप नहाए? जी नहाए तो नहीं, पानी पिए हैं, इनसे सब दुख दर्द आराम हो जाता है, इसलिए नवग्रह इस कुआं का नाम पड़ा। क्या नाम है आपका? संजय प्रसाद। ये थे संजय जी जो बता रहे हैं कि यह नवग्रह कुआं है जिस कुएं में स्नान या इस कुएं का पानी पीने से 9 ग्रह कट जाता है, इसलिए इस कुएं का नाम नवग्रह कुआं रखा गया है। एक और बाबा हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। एक बात बताइएगा कि इस कुएं का नाम नवग्रह कुआं क्यों पड़ा नाम? जी आज से 500 साल पहले, राइट, इसको दे दीजिए। आज से 500 साल पहले एक क्रिया योग के साधक थे निर्मल दास जी, जिन्होंने इसको आध्यात्मिक तरीके से इसका निर्माण किया था। इसके 9 खाने में 9 तरह की क्वालिटी है, वो आध्यात्मिक गुण अलग अलग है, मेडिसिनल गुण नहीं, आध्यात्मिक गुण। तो 9 ग्रह से 9 तरह का पानी मिला करके पूर्णमासी के दिन पीने से बहुत सारा ग्रह शांत होता है, ऐसा निर्मल दास जी का कहना था। चूँकि वो क्रिया योगी थे और क्रिया योगी में उनको मिट्टी तत्व पे, पानी तत्व पे, हवा तत्व पे, क्षितिज तत्व पे और आकाश तत्व पे बहुत बड़ा पकड़ था। ऐसा भी उनके विषय में कहा जाता है कि वो इस गंडक में रोज़ 4 बजे भोर में नदी क्रॉस करते थे और रोज़ वो पानी उनका नदी रास्ता दे देता था और वो रोज़ जाते थे और साधना करके आते थे। लेकिन सीक्रेट था, तो पुराने ज़माने के जो साधक हुआ करते थे अपने आप को पब्लिश नहीं होते थे, छिप के रखते थे, अपने गुण को छिपा के रखते थे। जब उनका ये गुण पब्लिश्ड हो गया, सारे लोग जानने लगे, तब उन्होंने खुद समाधि लिया और वो जिंदा समाधि लिए थे। 1640 में इस कुआं का निर्माण हुआ था और यही उनकी हिस्ट्री है। और इसके जानने वाले बहुत बड़े बड़े लोग भी हुए, जैसे यहाँ के डीएम थे, वो यहाँ का पानी पिया करते थे और यहाँ का ऐसे भी आध्यात्मिक गुण बहुत है इस पानी के अंदर में, ये चीज़ है इसका। और इसका जो लेवल है वो गंगा के लेवल से बहुत काफ़ी ऊंचा है।
तो इसके अंदर बहुत सारा मिरेकल्स पावर है जिसको लेने से पता चलता है और आध्यात्मिक चीज़ को इस महसूस किया जाता है। उसके विषय में आप बहुत सारा लॉजिक हमसे पूछेंगे तो मैं नहीं बता पाऊँगा। थैंक यू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज गुप्ता फ्रॉम हाजीपुर।